हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बेसिक टर्म्स। नंबर 1, मीनिंग ऑफ बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ होता क्या है? बिजनेस लॉ रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेसमैन और द पीपल who are doing the business. It regulates the rights, duties, obligation of business and businessmen. मतलब कि बिजनेस लॉ रेगुलेट करता है कंडक्ट ऑफ अ बिजनेसमैन और द पीपल हु आर डूइंग द बिजनेस। इट रेगुलेट्स द राइट्स, लोगों के राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशन बिजनेसमैन का, उसको मतलब वो हैंडल करता है, रेगुलेट करता है। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 September 1872. While it was passed in the Indian Parliament in 25 April 1872, इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ था 25 अप्रैल में 1872. At that time it was not applicable in Jammu and Kashmir. उस समय वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होता था. All definition is from section 2A. Points to be covered. Number 1, fundamental terminologies, terms. Number 1, general principle of law of contract, जो कि आता है सेक्शन नंबर 1 to 75 में. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 124 to सेक्शन 238. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी सेक्शन 124 to 147. Contract of bailment and place section 148 to 181. Contract of agency section 182 to section 238. Then next is section 2 of the act defines some fundamental terms. section 2 define करता है कुछ fundamental terms को, जैसे कि नंबर 1 है proposal जो कि section 2A में आता है. When one person signifies to another person his willingness in order to do, मतलब या तो वो करेगा या वो मना करेगा, or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that person to such act or abstinence. जैसे कि A बोलता है B को will you play cricket with me, तो B यहाँ पर यस भी बोल सकता है और नो भी बोल सकता है. यस बोला तो वो मतलब कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा और नो बोला तो रिजेक्ट कर लेगा. प्रॉमिस जो कि सेक्शन 2B में आता है. व्हेन द पर्सन टू whom प्रपोजल इज मेड, मतलब जिसको प्रपोजल किया गया है, दिया गया है, is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. और प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, तब उसको किसी भी हाल में उसको करना पड़ेगा. देन नेक्स्ट इज प्रोमिसर एंड प्रोमिसी जो कि सेक्शन 2C में आता है. द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसर, और जो पर्सन प्रपोजल कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोमिसर, और जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है प्रपोजल को उसको प्रोमिसी बोलते हैं. देन नेक्स्ट इज कंसिडरेशन जो कि सेक्शन 2D में आता है. व्हेन एट द डिज़ायर का मतलब होता है विल, या मतलब हिंदी में बोले तो इच्छा, ऑफ द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और abstain from doing or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something. Such act or abstinence or promise is called consideration of the promise. For the promise, it should be something in real. Consideration real होना चाहिए. It need not to be adequate. जैसे कि A agrees to sell his cow to B for 5,000, तो A के लिए यहाँ पर कंसिडरेशन क्या है? B का काउ, और B का कंसिडरेशन क्या है 5,000 रुपीज़. एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 2E में आता है. एवरी प्रॉमिस कहता है कि एवरी प्रॉमिस, हर एक प्रॉमिस और
एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस जो कि कॉन्सिडरेशन को फॉर्म कर रहे हैं इज नोन एज एग्रीमेंट. एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट. सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. सभी कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट है लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. Every contract is agreement but every agreement is not a contract. Then next is reciprocal promise. Promise which form the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promise. मतलब ऐसा promise जो कि consideration को form कर रहा है और part of consideration for each other. Then next is void agreement जो कि section 2G में आता है. ये कहता है कि ऑन एग्रीमेंट जो कि नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ नोन एज वॉइड एग्रीमेंट, जिसको हम लोग इलीगल एग्रीमेंट भी कहते हैं. इलीगल एग्रीमेंट भी कहते हैं. एवरी इलीगल एग्रीमेंट इज़ वॉइड. मतलब सभी इलीगल एग्रीमेंट वॉइड है लेकिन एवरी लीगल एग्रीमेंट इज़ नॉट वॉइड. इलीगल का मतलब होता है ऐसा एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सेबल नहीं होता है. एग्जाम्पल हो गया इसका इलीगल एग्रीमेंट. देन नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 2H में आता है. ऑन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक्सेप्टेबल होता है बाय लॉ. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 2I में आता है. ये कहता है कि ऑन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टी डेयर टू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स इज़ अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. आशा करते कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा.